हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय गुरुदेव भगवान की जय हो। नारायण, पिछले सत्र में हमने रामायण कथा का महात्म सुना। इसी महात्म को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए और इस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि यह शब्द, जैसे हम कहते हैं विद्यालय यानी विद्या का घर, है ना। तो नारायण, उसी प्रकार हम जब रामायण कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ राम का घर। तो मान लीजिए हमें अयोध्या जाना है या हमें वृंदावन जाना है, तो वृंदावन तो उठकर हमारे पास तक नहीं आ सकता, अयोध्या तो उठकर नहीं आ सकता, हमें जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये रामायण जो है श्री रामचंद्र भगवान का घर है। रामचरितमानस एक अद्भुत 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 ग्रंथ है। या फिर जैसे कि भावार्थ रामायण हो गया, तत्वार्थ रामायण हो गया, है ना। ये सब ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं कि किसी भी एक को पकड़ कर यदि हम आगे चलते चले जाएं तो हमारे जीवन में काया पलट शुरू हो जाता है। अब यह कथा तीन प्रकार के जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं संसार में। एक वह जो पूर्णतः भोगी है, भोग में डूबा हुआ है, हर वक्त भोग का ही सोचता है, भोग ही करता है और भोग में ही यानी मधु, जैसे कहना चाहिए कि एक मक्खी जाके थोड़ा सा शहद चख के भाग जाए तो ठीक है, लेकिन वो शहद के पॉट में जाकर सेंटर में घुस जाए तो छटपटा के मर जाएगी। ऐसे लोग इस संसार में आज ज्यादा है, भोगी हैं, भोग में ही डूबे हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग वो आ जाते हैं जो मुमुक्षु है, मतलब कोशिश कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, साधना पथ पर है, कोशिश कर रहे हैं, बट उन्नति की कोशिश कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, बीच की कैटेगरी कहना चाहिए। तीसरे वो है जो मुक्त जीव हैं, जिन्हें इस शरीर में ही मोक्ष प्राप्त हो चुका है। उत्तम उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी जी, तुलसीदास जी भगवान, है ना, या वाल्मीकि जी। ये सब मुक्त जीव है, भगवान के स्वरूप कहना चाहिए, उनके आंशिक अवतार कहना चाहिए। तो ये तीन प्रकार के जीव संसार में पाए जाते हैं। तो कथा एक ऐसा अमृत है, या एक ऐसा इसका रसना है, इसमें इसमें ऐसा रसायन है, इसमें ऐसी मिठास है, इसमें इसमें एक ऐसा आनंद है कि ये तीनों प्रकार के लोगों का भला है। जैसे भोगी यदि इसे सुनता रहेगा तो उसे धीरे धीरे संसार के भोगों से विरक्ति होना शुरू हो जाएगी, उसे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति होना शुरू हो जाएगी। और यदि मुमुक्षु इन कथाओं को सुनता रहेगा तो वो धीरे धीरे मुक्तगामी पथ पर जाने की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो और यदि कोई मुक्त पुरुष यानी कि मोक्ष प्राप्त पुरुष जीवित शरीर में यदि कथाओं सुने तो उसे ये दो चीज से तो आगे निकल चुका है, तो उसे फिर कथाओं से क्या लाभ हुआ, तो ऑलरेडी मुक्त पुरुष है। लेकिन नहीं, उस मुक्त पुरुष को उन कथाओं को सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए मुक्त पुरुष भी कथाओं के दीवाने होते हैं, जैसे कि तुलसीदास जी महाराज, जैसे कि सूरदास जी महाराज, जैसे कि संत एकनाथ जी महाराज, है ना, जैसे कि संत तुकाराम जी महाराज, है ना। इसको हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं नारायण, कि जब किसी को पीलिया होता है तो पीलिया में कहते हैं गन्ने का रस पियो। तो जब गन्ने की रस पिया जाए तो पीलिया ठीक होती है। तो चूंकि वो बीमार था, बीमारी है उसे, तो उसे गन्ना रस पीने से उसका तबीयत ठीक हो रहा है। लेकिन जिसको नहीं है पीलिया वो भी तो गन्ना रस पी रहा है नारायण। तो जिसको जो स्वस्थ है वो भी गन्ना रस पी रहा है, तो उसे गन्ना रस पीने से फिर क्या फायदा हुआ। तो उसे गन्ना रस पीने से आनंद आया और जो बीमार है उसकी तबीयत ठीक हुई। उसी प्रकार जो उत्तम भक्त हैं उन्हें कथा सुनने से महान आनंद आता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। और जो हम जैसे भोगी लोग हैं, जो संसार के भोग में व्यस्त हैं, जब हम जैसे लोग कथा सुनते हैं, कथा में रमते हैं, डूब जाते हैं, है ना, शक्कर के समान पानी जैसे घुलता है वैसे हम कथा में घुलने लग जाते हैं, तो उससे हमारे भवरोग दूर हो जाते हैं। हमारे दोष कलयुग के हमारे शरीर से, हमारे मन आत्मा चेतन मन से, सचेतन मन से दूर होने चले शुरू हो जाते हैं। और हमारे भाव रोग, जिसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि कहते हैं, और साथ में शोक भय मोह, यह सब चीजें, है ना, और षड विकार जिसे कहते हैं, सब हमारे शरीर को छू मंतर होकर भागना शुरू हो जाते हैं, हमारी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है। यही कथा का महात्मा है। तो नारायण, कथा हमें खूब सुनना चाहिए, यथा संभव जब वक्त मिले सुनते रहना चाहिए। चाहे हम पढ़कर सुने तो
हम अब बुद्धिपूर्वक उसे पढ़ रहे हैं तो बुद्धिपूर्वक पढ़ते पढ़ते दिल दिल उसमें जागृत हो जाएगा। ये जहाँ सत्संग हो रहा है, सत्संग में महान पुरुषों का, संतों का संग करें, कथा श्रवण करें, है ना, वहाँ से फायदा हो जाएगा। जिसको जो रास्ता मिले, जो जो ईश्वर उसके सामने रास्ता बना रहा है, वही रास्ते में वो चलते हुए भगवान की कृपा समझकर इस रास्ते में आगे बढ़ते चला जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा महत्व माना जाता है शास्त्रों में, वो श्रवण को सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। कि श्रवण करते 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 ध्यान देने वाली बात है कि भागवत सप्ताह मात्र 7 दिन की परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना, और 7वें दिन बैकुंठ से यान आया उन्हें लेकर। नारायण जी के पार्षद संद सुनंद, ये 2 पार्षद आए और सबके सामने देखते देखते उनको लेकर चले गए। 7 दिन के अंदर मोक्ष मिल गया भागवत कथा सुनने से। आज नहीं मिलता किसी भी कथा को सुनने से मोक्ष, क्योंकि हम तैयार ही नहीं है। कथा जो कहने वाला है वह वैराग्यवान पुरुष नहीं है, वह धन के लिए कथा कर रहा है। ज़्यादा पब्लिक हो उनको सुनाने के लिए कर रहा है, कम पब्लिक है तो नहीं आऊँगा कथा सुनाने, यानी कि वह फेमस होने के लिए कर रहा है, यानी प्रसिद्धि ज़्यादा पाना चाहता है, या धन के लिए कर रहा है। तो कथा कहने वाला भी वैराग्यवान नहीं है, और कथा सुनने वाला भी यहाँ वहाँ से पैसा लूट खसोट करके या अपने मेहनत से भी कमाया हो तो अपने मान प्रतिष्ठा की बढ़ाई के लिए कथा कर रहा है। तो कहने वाला भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं कह रहा है, सुनने वाला भी मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं कह रहा है। तो आप ही बताइए नारायण, ऐसे 2 कामियों के मिलन से क्या वैकुंठ से विमानयान आएंगे? क्या नारायण अपने पार्षद भेजेंगे कि जाइए इनको लेकर आइए? नहीं। तो हमें यह बहुत सचेत रहना हो पड़ेगा कि व्यावसायिक पुरुषों से कथा सुनने से दूर रहें और ऐसे पुरुषों का संग करें जो वास्तव में अंदर से आत्म साक्षात्कारी हैं, सेल्फ रियलाइज सोल हैं। उन्हीं से हमें भगवान की भक्ति का बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उनके पास में रहने से जैसे जैसे कि लोहे में आयरन चुंबक का फर्क पड़ जाता है, यदि चुंबक पास लाएं थोड़ा सा घिसने से, तो उसी प्रकार जब हम अपने मन को उन नारायण उन संतों के चरणों से घिसेंगे, उनके उनके वाइब्रेशन लेवल से मैच करने की कोशिश करेंगे उनकी कृपा से, और जैसे ही हमारा तार मन का उनके तार से जुड़ गया तो अपने आप ऊर्जा ट्रांसफर होगी, और उस ऊर्जा के द्वारा हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। फिर वाणी में संयम आ जाएगा, वाणी में भगवान की भक्ति का प्रचार अपने हृदय में पहले करने की इच्छा होगी। फिर लगेगा कि संसार का भी फायदा हो, और साथ में भजन कीर्तन, है ना, मंगल गीत, भगवान की इन्हीं चीज़ों में भक्त डूबना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कथा, और ऐसा होता है कथा का महात्म। हमें हमें ये याद रखना है कि श्री रामायण जो है, श्री रामायण राम जी का घर है। जैसे हमारे हाथ पैर सर ये सब अंग में नाना प्रकार है कि ये हमारे शरीर में अंग में जुड़े हुए हैं, बट कुल मिला के एक शरीर है। उसी प्रकार रामायण में 7 कांड होते हैं, सब कांड मिला के रामायण बनता है। और यहाँ रामायण में साक्षात श्री रामचंद्र जी बैठे रहते हैं, विराजमान रहते हैं। नहीं तो क्या हनुमान जी, आप सोचिए, हनुमान जी जो दीवाने हैं, इतने दीवाने हैं, इतने इतने भोगी हैं कहना चाहिए रामायण के, राम कथा के, ये इतने रसना के भोगी हैं राम कथा के, ये इतने 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 ज़्यादा डूबे रहते हैं राम कथा में कि जहाँ राम कथा होती है कहते हैं वहाँ हनुमान जी जरूर से जरूर वहाँ पधारते हैं। चाहे रामलीला हो, राम जी की कथा हो, जहाँ राम जी की गुण धाम लीला, उनके साथ सामग्री, है ना, इन सब चीज़ों की जहाँ पर भी चर्चा होगी, जहाँ पर भी कीर्तन होगा, वहाँ पर हनुमान जी जरूर से जरूर वहाँ जरूर पहुँचकर उन कथाओं का श्रवण करते हैं, उस रचना में अपने आप को खोल देते हैं। तो जब हनुमान जी जैसे देव, जिनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, जब वो इन कथाओं में डूबे हुए हैं, उनके पास वक्त नहीं है आवा की फालतू बात करने का, या तो वो कीर्तन करते हैं, किंप पुरुष वर्ष में रहते हैं उनके लोक में, या फिर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और कथा सुनते हैं। इस पृथ्वी लोक पर भी आते हैं जहाँ रामलीला होती है, जहाँ भगवान की चर्चा होती है, यहाँ भी सुनते हैं। तो सोचिए कि ऐसे परम भक्त हनुमान जी जो दास भक्ति के प्रधान आचार्य माने जाते हैं, जब वो रामचंद्र जी की भक्ति में इतने डूबे हैं, तो नारायण हमें भी उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हमें भी हनुमंत लाल जी की पूजा करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में लाइए, हमें भी श्री रामचंद्र जी की भक्ति के पथ पर आगे अग्रसर करिए। आप तो बलवान हैं, आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, तो ठीक है, मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस राम जी के जो मंदिर है उसके चौखट में जो आप खड़े हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो प्रभु
आपके बिना मैं अंदर कैसे जाऊं, आपके बिना मैं भगवान की भक्ति कैसे पाऊं। तो हनुमंत लाल जी मुझ पर कृपा करें। ऐसा करके हमें हनुमान जी से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। जब हनुमान जी खुश हो जाएंगे तो तत्काल राम जी भी खुश हो जाएंगे, हमें राम कथा में प्रवेश मिल जाएगा, राम जी के चरणों के दर्शन करने का सुलभ अवसर हमें प्राप्त हो जाएगा, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा, हम भगवान के अनन्य भक्त हो जाएंगे। तब भी हम संसार के सब कार्य करते रहेंगे, अंतर ये रहेगा कि बस मन हमारा भगवान में लगा रहेगा। सब कर्म करते हुए भी मन भगवान में लगा रहे, गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी मन भगवान में लगा रहे। क्या यह कोई कम बड़ा फल है भगवान की भक्ति का? बहुत बड़ा फल है। नारायण, आओ हम इस दिशा में प्रयास करें और भगवान का मनन करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की श्री राम कथा में अपने आप को डुबोते जाएं और फिर हम भगवान से प्रार्थना करते जाएं। हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। तो नारायण, इसी के साथ यह सत्र मैं समाप्त करता हूँ। अगले सत्र में इस विषय में हम और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो।